जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। जमशेदपुर में डीडी बार के बाहर जो घटना हुई उसमें हिमांशु की मौत हुई और प्रत्युष जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन मौत के बाद क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये दूसरी कड़ी है। अब पहली कड़ी ये है कि सियासत खूब हो रही है और ये मामला सियासी अखाड़ा बन चुका है। हिमांशु की मौत हुई, प्रत्युष जिसका इलाज चल रहा है, आपने जो तस्वीर देखी होगी उसमें दो शख्स थे, एक हिमांशु और एक प्रत्युष। हिमांशु की तो मौके पर मौत हुई थी और प्रत्युष गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से इस मामले ने जिस तरीके से सियासी रंग लिया है उसकी एक वानगी दिखाना चाहेंगे हम। लेकिन आज उससे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारत मित्र शुरू से ही इस पूरी खबर को पूरे निष्पक्ष तरीके से दिखाता आया है। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जिस तरीके से मौत हुई है, पुलिस की गाड़ी से पीसीआर वैन से खींचकर हिमांशु को निकाला गया और मौत हो गई, तो पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल सबसे पहले भारत मित्र ने ही उठाया था। दूसरी चीज कि जब चीजें सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती थी कि एसपी और एसएसपी दो जिलों के हटा दिए गए, बदल दिए गए। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जो सियासी ड्रामा शुरू किया है, उस ड्रामे को दिखाने से पहले एक रंग वो आपको जरूर देखना चाहिए कि अगर किसी शख्स की बार में किसी से लड़ाई होती है, किसी से झगड़ा होता है और उसके बाद किसी का अगर मर्डर हो जाता है, तो वाकई मर्डर अगर हुआ है तो हमारी संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमने वो दिखाया भी है कि न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चल ही रही है। लेकिन एक मांग जो बीजेपी की तरफ से हो रही है कि तब तक इस मामले को लेकर आंदोलन चलता रहेगा, बीजेपी आंदोलन करती रहेगी। चूंकि आज देखिए जमशेदपुर बंद भी बुलाया गया, बीजेपी ने बंद बुलाया, क्यों? एक मांग है कि हिमांशु के परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, यानी उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग हो रही है। तो क्या हिमांशु की पत्नी को सरकारी नौकरी यूं ही मिल जाएगी? क्या ये अधिकार मुख्यमंत्री तक के पास भी है कि किसी को सरकारी नौकरी दे दी जाए, वो भी एक ऐसे शख्स जिसकी मर्डर होती है, बार में झगड़ा होता है, बार से वो निकलता है शख्स और उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन जब मर्डर होता है, आप सोचिए ये पहला कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ होगा कि शहर में किसी की हत्या हो गई है। ऐसे मर्डर से तो झारखंड में अगर ऐसे मर्डर की लिस्ट निकाली जाएगी तो वो इतनी लंबी रहेगी कि आप नाम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो क्या ऐसे मर्डर के बाद हर किसी परिवार वालों को नौकरी दे दी गई है? और किस बिना पर सरकारी नौकरी दी जाए? ये सारे सवाल जहन में इसलिए भी उठते हैं क्योंकि एक वीडियो खुद हिमांशु के सोशल हैंडल पर जो डाला गया है वो आपको देखना चाहिए। ये पिछले साल का है जब हिमांशु ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि क्या है इस वीडियो में। और ये वीडियो कहीं का नहीं है, किसी ने कोई फॉरवर्ड नहीं किया है, ये हिमांशु के सोशल हैंडल का ही ये वीडियो है जिसे आप देखिए। इस पूरे वीडियो में ये सेलिब्रेशन चल रहा है और इस सेलिब्रेशन में सबसे खास बात आपको क्या नजर आएगी वो आपको देखना चाहिए कि इस सेलिब्रेशन में हथियार लहराए जा रहे हैं और यहां पर पीसीआर वैन भी है। आप देखिए इस पूरे वीडियो को। यहां पर पुलिस और हिमांशु के बीच क्या गठजोड़ है, कैसा कनेक्शन है, क्या बॉन्डिंग है, इस वीडियो के जरिए आप बखूबी समझ सकते हैं। यहां पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें अंडरस्टूड है, समझी जा सकती हैं। इसके बावजूद ये सवाल कि बार के बाहर हत्या हुई है और पुलिस के सामने हत्या हुई है तो फिर सरकारी नौकरी दे दी जानी चाहिए, जमशेदपुर बंद करा दिया गया, क्या बीजेपी एक अलग राजनीतिक स्टैंड नहीं ले रही? चलिए ये भी सही है, ये वीडियो देखा आपने। अब आपको एक और सोशल हैंडल पर डाला गया पोस्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पोस्ट है चंदन सिंह का। ये चंदन सिंह प्रत्युष सिंह के पिता हैं, जो कि करणी सेना से जुड़े हुए थे हिमांशु, और चूंकि इनका झुकाव जो बाकी इनके प्रत्युष इनके दोस्त रहे हैं तो इनका झुकाव भी बीजेपी से जुड़ा, बीजेपी के साथ था। चंदन सिंह खुद बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जो सोशल हैंडल पर पोस्ट डाला है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बीजेपी वाकई हमदर्द है,
क्या बीजेपी वाकई चाहती है कि हिमांशु के परिवार वालों को कोई मदद मिले, प्रत्युष सिंह के परिवार वालों को मिले? ये पोस्ट जरा पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। इस पोस्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो बीजेपी के दोहरे चरित्र को कैसे सामने लाती हैं, ये आप समझ पाएंगे। चंदन सिंह का ये पोस्ट आप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, देखिए वो क्या लिख रहे हैं। जिस पार्टी को परिवार समझा, आज उसी परिवार की खामोशी सबसे ज्यादा चुभ रही है। जब से बीजेपी झारखंड की सदस्यता ग्रहण की, तभी से इस संगठन को अपना परिवार माना। तन मन और धन से पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की। चुनाव हो, संगठनात्मक कार्यक्रम हो, जनहित का कोई अभियान, हर जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर निभाया। कार्यकर्ताओं और नेताओं के सुख दुख में हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा। लेकिन आज जब मेरा परिवार जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तब मैं खुद को बेहद अकेला और भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरा बेटा प्रत्युष बिष्टुपुर स्थित डीडी पब में हुई घटना के दौरान और उसके बाद बाहर, यहां तक कि पीसीआर वैन के भीतर और बाहर भी पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पूरा परिवार गहरे सदमे में है। बेहतर इलाज के लिए हम शहर से बाहर भटक रहे हैं। हर पल भगवान से उसकी सलामती और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप पूरा पोस्ट पढ़िए, लेकिन ये एक आखिर के कुछ जो लाइन है वो मैं बताऊंगी कि उन्होंने ये लिखा है कि ये पोस्ट किसी राजनीतिक लाभ, सहानुभूति या विवाद के लिए नहीं है। ये एक टूटे हुए बड़े पिता के दिल की आवाज है जो अपने बेटे को जिंदगी के लिए लड़ते हुए देख रहा है और साथ ही अपने ही माने जाने वाले राजनीतिक परिवार की खामोशी से भीतर तक आहत है। मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ प्रत्युष आनंद का जीवन बचाना नहीं है। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसे जल्द स्वस्थ करे और हमारे परिवार को इस कठिन परीक्षा से लड़ने की शक्ति दे। संकट की घड़ी में ही अपनों की असली पहचान होती है और आज ये सच मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। ये सवाल क्यों उठाया है चंदन सिंह ने? ये दोहरे चरित्र की बात क्यों सामने आ रही है? हिमांशु के लिए तो खूब जोर शोर लगा रही है बीजेपी। जमशेदपुर बंद करा दिया गया, सरकारी नौकरी की मांग हो रही है, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो इसकी भी मांग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रत्युष सिंह जो उसी चापड़ हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा, दूसरे शहर में भटक रहा है उनका परिवार कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। लेकिन प्रत्युष आनंद के मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही कि आखिर उनका इलाज कैसे होगा, क्या बेहतर इलाज उनका कहीं और हो सकता है, इसमें पार्टी क्या अपनी भूमिका निभा सकती है। और चूंकि चंदन सिंह पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इतनी तो उम्मीद जरूर थी कि पार्टी का कोई तो नुमाइंदा आएगा जो उनसे पूछेगा कि आपके बेटे की हालत कैसी है। अगर आपके बेटे की भी हालत नाजुक है तो पार्टी उनको क्या कुछ मदद कर रही है। जिस तरह से हिमांशु के लिए पार्टी खड़ी है, क्या प्रत्युष के लिए पार्टी को अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? और इसलिए भारत मित्र ने शुरू से ये खबर दिखाई, हमने निष्पक्ष तरीके से ये दिखाया आपको कि कैसे ये पूरी वारदात हुई, पुलिस को क्या करना चाहिए,